इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो ये बात करते हैं कि अहले हदीस जो थे वो पहले हक़ पे थे, अब वो जो हैं भटक चुके हैं, और जबकि मैं अब हक़ पे हूँ, मेरा कोई फ़िरका नहीं है, मेरा कोई गिरोह नहीं है, मैं एक मुस्लिम हूँ और अपने आप को जो है वो मुस्लिम कहना चाहिए। हैरत होती है इसकी कम इल्मी की वजह से। इसने जामिया तिरमिज़ी की हदीस जो पेश की थी, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है कि यहूदन सारा के जो वो भी बांट गई थी गिरोहों में, ईसाइयों के 72 थे, यहूदियों के 71 थे, और मेरी उम्मत के नबी वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरके होंगे, जिनमें एक गिरोह हमेशा हक़ पर कायम रहेगा, एक फ़िरका हक़ के ऊपर कायम रहेगा, और बाकी जो हैं वो इधर उधर भटक जाएंगे। जिससे मैं अब इसने कहा कि वो अहले हदीस थे, लेकिन अब वो भटक चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, जबकि अब मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरा कोई फ़िरका नहीं है और मैं हक़ के ऊपर हूँ। इसकी कम इल्मी की दाद देता हूँ मैं। उसमें यह लफ्ज़ है कि एक गिरोह, एक फ़िरका हक़ के ऊपर कायम रहेगा। वो कौन सा होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके ऊपर मैं और मेरा सहाबा हैं। एक फ़िरका हक़ के ऊपर कायम रहेगा, ये हदीस का यहाँ इनकार कर रहा है। लफ्ज़ तो है नहीं कि ये भी भटक जाएगा, कोई नया फ़िरका उठेगा। लफ्ज़ है कि एक फ़िरका हक़ के ऊपर कायम रहेगा। और सब जानते हैं कि एक गिरोह, चाहे वो बरेलवी खुद को मान लें, देवबंदी खुद को मान लें, शाफी खुद को मान लें, अमली खुद को मान लें, एक गिरोह हक़ के ऊपर ही रहेगा, बाकी लोग जो हैं वो भटक जाएंगे। और इसने कहा नहीं, वो अहले हदीस जमात थी जो हक़ के ऊपर कायम थी, अब वो जो है भटक चुकी है। अब मैं मुस्लिम हूँ, मेरा कोई फ़िरका नहीं। सूरह आल इमरान की जो वो आयत पढ़ता है, वतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इसमें तफरका ना डालो। इसने कहा नहीं, वो भटक चुके हैं। कम इल्मी की ये वजह है कि इसने कहा कि अब मैं हक़ पे हूँ और वो भटक चुके हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जो फैला रहा है, नऊज़ बिल्लाह, उसमें ये लफ्ज़ है कि एक गिरोह हमें हक़ के ऊपर कायम रहेगा और वो हक़ के ऊपर हमेशा कायम रहेगा। तुम जैसे बड़े आए गए चले जाएंगे, लेकिन कुछ भी किसी का बिगाड़ नहीं सकेंगे। इस वजह से मैं इससे खुद इख्तिलाफ रखता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सुनता था, लेकिन जब मैंने खुद रिसर्च की और मैंने इसको लफ्ज़ बा लफ्ज़ देखा तो मैंने इससे इख्तिलाफ किया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये तो खुद गुमराह हो चुका है। इसकी कम इल्मी की इंतहा ही नहीं है। ये साफ अल्फाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक गिरोह हक़ के ऊपर कायम रहेगा, जिस पे मैं और मेरे सहाबा हैं। इसने कहा नहीं, वो गुमराह हो चुके हैं, वो भटक चुके हैं, मैं हक़ के ऊपर हूँ। 1400 साल बाद, 1450 साल बाद आ रहा है, वो हक़ के ऊपर आ रहा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो एक ज़िंदीक काफिर इंसान था, उसने भी कहा था मैं हक़ के ऊपर हूँ। वो भी मिर्ज़ा, ये भी मिर्ज़ा। अगर यजीद नाम रखने से निस्बत यजीद की तरफ चली जाती है तो मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो बहुत पुरानी बात है। इस बात को तो 1350 साल 1400 साल हो चुके हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का नहीं, ये तो 150-200 साल हुए इसे। 1908 को मरा है ये, 26 मई को। तकरीबन आज से 110-12 साल पहले। आपने मिर्ज़ा साथ क्यों लगाया हुआ है? आपकी निस्बत उधर नहीं चली जाती? उसने लिखा पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, तो बाद में लिख दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। वहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आप अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। एक गिरोह जो हक़ पे है वो हमेशा ही कायम रहेगा, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तुम जैसे फसादियों का नहीं, जितने कई दावे किए, चैलेंज दिए और इख्तिलाफात उठाए। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम का और दीगर मज़ाहिब का, कोई आलम, इमाम, पेशवा नहीं हूँ। मुझसे लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, मुस्लिम भी और गैर मुस्लिम भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं उनके भी इतराज़ात उठाता रहता हूँ, वो भी रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई इख्तिलाफात को उठाता है, वो सामने से चैलेंज करता है या बात को उठाता है, तो मेरा हक़ बनता है कि मैं उनके सामने जो है मुज़ाकरात करूँ, उनसे मुनाज़रा करूँ, उनसे टेबल टॉक करूँ, या तो मैं इख्तिलाफात को उठाऊँ नहीं। अगर आपने
बरेलवियों के इख्तलाफात को उठाया है। सामने से उनका जो है एक मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद नवाज़, उनका चैनल भी है नवाज़ ऑनलाइन, उसने कई दफ़ा आपको जवाब दिया है, वो बात करना चाहता है लेकिन आपसे बात नहीं हुई। अब या नूरपुरी साहब ने आप कई बार चैलेंज किया है। मैं कहता हूँ अगर मुझसे इख्तलाफ कोई रखता है, मुसलमान है या गैर मुस्लिम, अगर मेरी बात पे ऊपर कोई इख्तलाफ रखता है तो मैं मुनाज़रे के लिए, मुज़ाकरात के लिए उससे एक अच्छे तरीके से बात करने के लिए तैयार हूँ, ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा। कोई हिंदू है, क्रिश्चन है, यहूदियत है, इसके अलावा बुद्ध मानता है, सिख है, मुस्लिम है, मैं किसी से बात करें जो मेरे साथ इख्तलाफ रखता है, जो बात करना चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये कहता नहीं, टेबल टॉक नहीं करना, बंद कमरे में बैठना। यार ये कैसा तुम स्कॉलर है, खुद को कहता है मैं एक स्कॉलर, इंटरनेशनल स्कॉलर ऐसे होते हैं? मुज़ाकरात ना करें, मुनाज़रा ना करें, सामने से चैलेंज आए तो चुप करके बैठ जाए। मैं मुनाज़रा नहीं करता क्योंकि लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है इसमें। भाई प्लीज़ जो है उनको साथ ले लें। आपके तो थाना भी आपके मद्दे मुकाबला है, आपके एकेडमी के साथ ही है, प्लीज़ को ला लें, उसमें बैठ जाएं, ऑन द कैमरा आप बात करनी चाहिए। आप जिससे भी करें, जिससे भी इख्तलाफात है। आपको हनीफ कुरैशी साहब ने आपको चैलेंज दिया था, आपने कोई नहीं। हाफिज़ उमर सदीक साहब ने आपको चैलेंज दिया था, हाफिज़ या नूरपुरी साहब ने आपको चैलेंज दिया था। बात नहीं कर सकते और कहते हैं मैं हक पे हूँ। पता नहीं कैसे 14 साल बाद आप एक फ़िरका बना रहे हैं मुस्लिम के नाम से, जिस तरह मुस्लिम बनाया है कादियानियों ने। उनका आप शायद जानते होंगे क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आपकी निस्बत नाम से इधर मिलती है। आप जानते होंगे उनका एक टीवी चैनल है, मुस्लिम टीवी, MT, मुस्लिम टीवी चैनल उनका है। वो खुद को भी मुस्लिम कहते हैं, आमदी मुस्लिम। आपकी खुद को मुस्लिम कहते हैं, आपके साथ भी मिर्जा लगता है, उसके साथ भी मिर्जा लगता है। आप खुद को मुस्लिम कहते हैं, वो भी खुद को मुस्लिम कहते हैं। फिर आप उसमें और आप में क्या फ़र्क है? या कभी आप रंग चढ़ा लेते हैं राफजियत का, कभी आप मिर्ज़ाइयत का रंग चढ़ा लेते हैं। आपकी इल्म की कम अकली की इंतहा ये, आप ना किसी के साथ बात कर सकते हैं। आपने चैलेंज देते हैं इमाम काबा को, चैलेंज देते हैं हाफिज़ सईद साहब को। हाफिज़ सईद साहब मुनाज़र नहीं है। इमाम काबा जो है उनकी ज़ुबान अरबी आपको ऊपर से देख कर सही से पढ़ना नहीं आती और आप चैलेंज कर रहे हैं इमाम काबा को। हाफिज़ अबू या नहीं, जिसने PhD किया है लाहौर से इस्लामियात में, इस्लामी डिग्री माशाल्लाह उन्होंने हासिल की है, आप उनसे बात नहीं कर सकते। अजीब लोग हैं आप। उठा रहे हैं इधर से उधर मसले उठा रहे होते हैं। एक उठा रहा होता है, TV आप देख रहे होते हैं, YouTube आप देख रहे होते हैं, कोई बात होती है सामने से, कभी किसी का क्लिप ले लिया कि अगर बरेलवियों की तरफ से इख्तलाफ उठाए तो हदीस के जो हैं वो उलमा को सुन लिया, देवबंदियों के उलमा को सुन लिया, उसका जवाब दे दिया। ऐसे आप करते हैं, रट कर आप ले आते हैं। संडे को आप बैठ कर बात कर लेते हैं, सवाल जवाब पहले आपने लिखे होते हैं। यार क्या है, अगर ले आना तो आपका हक बनता है, आप रजू करें। या तो आप रजू करें, अगर रजू नहीं कर सकते, खुद को कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, जिस तरह इब्लीस ने कहा था, तो आप सच्चे हैं भाई। तो आपका हक बनता है कि आप मुज़ाकरात करें, आप रबिया या नूरपुरी के साथ मुज़ाकरात करें। अगर बात है मशहूर, यानी कि आप शोहरत याफ्ता ज़्यादा हैं। पहली बात तो यह है कि मेरे नज़दीक आप शोहरत याफ्ता भी नहीं है। पहली बात ये, अगर कोई उलमा ऐसा करता है तो कहते हैं जी मेरा अपना चैनल प्रमोट करने के लिए मेरी तस्वीर लगा देता है या रिप्लाई मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिख देता है। मैं आपको बात बता दूं, आप शुरू से या हदीस या देवबंद या बरेलवियों का थंबल लगा रहे होते हैं, उनका वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। आपने प्रमोट किया उलमा की जो है, आलमों की जो तस्वीरें लगा कर, और आप दूसरों की बात कर रहे होते हैं, वो खुद को प्रमोट करना चाहते हैं। दूसरों की पिक्चर लगा कर, थंबनेल जो हैं वो लगा कर आपने खुद अपना चैनल प्रमोट किया है। शोहरत की ये बात है कि मेरे इलाके में तहसील कोट मोहम्मद, ज़िला सरगोदा की तहसील कोट मोहम्मद में जो मैं रहता हूँ, यहाँ पे कोई भी बच्चे से लेकर 100 साल तक के शख्स से अगर आप पूछ लें, आपको कोई भी नहीं जानता होगा सिवाय मेरे। मैं भी सरगोदा शहर में रहता हूँ, ज़्यादातर मैं मीडिया के साथ काम करता हूँ, इसलिए मैं इस्लामी जो स्कॉलर हैं, शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, मैं सबको सुनता रहता हूँ। इसलिए मैं आपको भी सुनता आ रहा हूँ, 2012 से सुनता आ रहा हूँ। 2011 में मैंने दफ्तर वहाँ से बनाया था, सुनता आ रहा हूँ। लेकिन अब मैं 3-4 माह से छोड़ चुका हूँ मीडिया को। अब मैं जो बचपन से मैं रिसर्च करता हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के ऊपर, अब मैं वो तबलीग करना चाहता हूँ, इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ दुनिया की।
लेकिन आप जो अपनी अना है इसे ख़त्म करें, पहले आप इसे ख़त्म करें, जो इख्तलाफात हैं उसे ख़त्म करें, मुज़ाकरात करें, या अगर मुज़ाकरात नहीं कर सकते कम से कम रुजू करें। अहले हदीस और आपके माबैन जो इख्तलाफात हैं, इतनी मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, आपने रिसर्च नहीं किया, आपने उलमा को सुना, मुनाज़रों को सुना और उससे नतीजा कर लिया। लेकिन मैंने सियासता मेरे पास पढ़ी है, अल-मुत्ता इमाम मालिक से लेकर जो पहली किताब है, सिलसिला हदीस सैयद शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह तक की तमाम जो कुतुब हदीस है मेरे पास मौजूद है। मुस्नद अहमद है, मुस्नद इमाम शाफी है, सही इब्न खुज़ैमा है, सही इब्न हिब्बान है, तमाम जो किताबें जो एक एक जिल्द में हैं वो भी मौजूद हैं, जो 12-12, 14-14 जिल्दों में हैं वो भी मौजूद है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है मैंने ख़रीदी हैं। जो मुझे सैलरी मिलती थी उससे मैं किताबें ख़रीद लेता था। लेकिन जो मैंने सर्च की आपके और अहले हदीस के माबैन जो इख्तलाफात है उसके ऊपर आपकी जो दलाइल हैं बिल्कुल ही कमज़ोर है, 0.001% आपके दलाइल है, और अहले हदीस के जो दलाइल हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूत है। और आप कमरे में बैठ कर बात कर रहे होते, फ़लाँ यूँ है, फ़लाँ यूँ है, फ़लाँ नासबी है, फ़लाँ रफ़्ज़ी है, रफ़्ज़ी और नस्बी के ऊपर हम बाद में बात कर रहे हैं।